बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दो ऐसे फ़ैसलों की जिसने अवामी सतह पर शदीद मायूसी भी पैदा की हुई है और इसको अवाम दुश्मन फ़ैसले भी लोग कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये दो फ़ैसले क्यों लिए हैं, वफाकी काबीना ने ये अहम दो फ़ैसले क्यों लिए हैं और जो साख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वो अवामी सतह पर ना सिर्फ मजरूह हुई है बल्कि लोगों में मायूसी भी इस वक्त आया है और वो लोग काफ़ी हद तक मायूस भी हुए हैं। या तो इमरान खान साहब को इन दो फ़ैसलों के इम्पैक्ट का शायद अंदाज़ा नहीं था, या फिर अगर अंदाज़ा है तो उनको फिर मिसगाइड किया गया है या फिर मिसलीड किया गया है। दो फ़ैसले क्या हैं वो भी बताएंगे और उससे पहले जो है वो जो हम पहले काफ़ी दिनों से डिस्कस भी कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर एक ख़ासी मुफस्सल जो है वो डिटेल्स भी आ चुकी हैं और उस पर पॉलिटिकली जो रिएक्शन है नून लीग का वो भी आ चुका है। तकरीबन 40 के करीब ऐसे मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली हैं वो जो है वो PTI के साथ राब्ते में हैं और वक्त आने पर अगर जो तहरीक अदम एतमाद लाने का एक जो मंसूबा बनाया था परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग नून ने बनाया था, अगर वो जो कि इस वक्त काम उस पर रुका हुआ है, अगर उसको फ्यूचर में लाने की कोशिशें की जाती हैं तो फिर जो PTI का प्लान है वो इम्प्लीमेंट होगा और वो ये सामने आएगा कि जो मुस्लिम लीग हम ख्याल बनाएगी थी अकाफ लीग के अंदर से, तो शायद अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हम ख्याल बनाई जाए और वो लोग PTI का साथ दें वक्त आने पर। लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आएंगे, जबकि जो 7 MPAs हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो खुलकर PTI के साथ आ चुके हैं और उन्होंने अपनी क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर नाराज़गी का भी इज़हार किया हुआ है। एक तो वो है और दूसरा CM पंजाब के हवाले से जो तब्दीली की एक बातें चल रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाहौर का बड़ा ज़बरदस्त दौरा किया है, अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकातें की हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान से भी मुलाकातें की हैं, काबीना के मेंबरान से भी उन्होंने मुलाकात की है। 1-on-1 मुलाकात उनकी CM पंजाब सदर उस्मान बज़दार से भी हुई है और जो रिपोर्टिंग हुई है, जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें यह है कि CM पंजाब पर वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का इज़हार किया है और कुछ बातें की जा रही हैं कि अब जो CM पंजाब है वो डिलीवर नहीं कर रहे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के ख़िलाफ़ सबसे पुरअसर काम जो किया है वो पंजाब ने किया है, वफाक से भी बेहतर काम किया है पंजाब में। पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पीपल्स पार्टी की जो बातें थीं वो भी बातों की हद तक थीं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की करने की कोशिश की है CM मुराद अली शाह ने, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त बड़ा बेरहम है, जैसा भी वो गुज़र जाता है और जब वक्त गुज़र जाता है तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। जो प्रो पीपल्स पार्टी एंकर्स थे अब वो भी मानने को तैयार हो गए हैं कि इमरान खान की और PTI हुकूमत की जो पॉलिसी थी ओवरऑल इस सारे सिचुएशन पर वो बेहतरीन थी और वही सामने आई है, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में हो या फिर जो इस वक्त कोरोना जो कम हो रहा है और जो लोगों को जो मुश्किलात से निकालने में और मुआशी इम्पैक्ट बेसिकली जो पाकिस्तान की मईशत पर बहुत कम पड़ा है उसमें लीडरशिप का बड़ा किरदार होता है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कायदाना किरदार अदा भी किया है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत कम पड़ा है। अब नाज़रीन आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। दो ख़बरें हैं और दो फ़ैसले हैं अवाम दुश्मन। पहला फ़ैसला, मेडिसिन की कीमतें ड्रैप ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने वो बढ़ा दी हैं 7 से 10% और तमाम मेडिसिन की कीमत जो है वो बढ़ गई है और ज़ाहिर दवाइयों के बगैर कोई भी शहरी जो है वो नहीं, कोई भी पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम में से कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर दवाई ना जाती हो। दवाई, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद एक एसेंशियल है, ठीक है। मेडिसिन या सेहत ये एसेंशियल्स में शुमार हो रही है हर जगह पर। तो मेडिसिन की कीमतें बढ़ाने से पब्लिक एट लार्ज इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका कीमतें बढ़ाने का जो नुकसान है वो आम आदमी को, गरीब को भी पड़ेगा, अमीर को भी पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म किस्म का इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो है वो एक अवाम दुश्मन कह सकते हैं इसको, ये फ़ैसला लिया गया है और इसके ऊपर
काफ़ी अवामी हलकों में बातचीत भी की जा रही है और हुकूमत को काफ़ी तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये फ़ैसला क्यों लिया गया है जो कीमतें बढ़ाने का। वो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले वफाकी काबीना ने जो कीमतें बढ़ाने का इख्तियार है वो मेडिसिन कंपनी से लेकर उन्हें अपने पास रख लिया है और ड्रैप ने बढ़ाया है। और कहा जा रहा है कि जो मेडिसिन कंपनियां हैं ये बढ़ाना चाह रही थी तकरीबन 40 से 50% जो है वो बढ़ाना चाह रही थी इनकी कीमतें, लेकिन ड्रैप ने इनको 7 से 10% तक बढ़ाने के हवाले से रोका है और ये कहा है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं तो इस वजह से हम चीज़ें जो मेडिसिन की कीमतें हैं वो बढ़ा रहे हैं। बहरहाल इसका इम्पैक्ट होगा, इसको थोड़ा सा होल्ड किया जा सकता था जब इकनॉमिकली या फिर हमारी जो मुआशी एक्टिविटीज़ हैं या लोगों की जो रोज़गार की बहाली है वो बहाल हो जाती, कोरोना का पूरा इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता, तो उसके बाद अगर ये होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन फ़ैसला ले लिया गया है और इसका इम्पैक्ट तनकीद की शक्ल में आवाम की तनकीद की शक्ल में हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेट्रोलियम बहरान में 25 के बाद जो 25% आपने पेट्रोलियम 25 रुपए तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया उसके असरात कम नहीं हुए थे कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए भी बिजली महंगी की गई है और दीगर पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए भी जो बिजली महंगी करने जा रहे हैं तो उसके भी इम्पैक्ट आएंगे। तो दूसरा बड़ा फ़ैसला जो है वो हुकूमत का मनफी फ़ैसला, और इसके तो मैं खोल के तनकीद करूँगा, तनकीद बनती भी है। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन की जो लाइसेंस फ़ीस है उसमें 65 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है। अब लाइसेंस फ़ीस जो है वो 35 रुपये की बजाय 100 रुपये वसूल की जाएगी और हर उस शहरी से वसूल की जाएगी जिसके घर में बिजली का बिल जाता है। तो ये तकरीबन सालाना 21 अरब रुपए जो हैं वो पीटीवी लाइसेंस मद में वसूल करेगी और पीटीवी के जो बाबू हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो मज़े उड़ाएंगे। काम उन्होंने करना नहीं है, काम उनको शायद आता है लेकिन वो करते नहीं हैं, सरकारी नौकरी के वो मज़े ले रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो उनके पैसे अदा कर रही है। माजी की हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, पीटीवी जो है वो उनका माउथपीस बना हुआ है। हुकूमती एजेंडा जो है वो उसको आगे फैलाया जा रहा है और तख्लीकी काम कोई नहीं किया जा रहा। 1962 में पीटीवी जब बना तो उन्होंने बीबीसी तर्ज पर लाइसेंसिंग फ़ीस हासिल करने की जो है वो उन्होंने ये सारा मामला किया। पहले तो ये टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन थी, यानी कि एंटीने के ऊपर ट्रांसमिशन थी, तो ज़ाहिर है एंटीना जो लगाएगा उसको फ़ीस देनी होती है। लेकिन अब तो सेटेलाइट का दौर है। अब पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में पता नहीं सैकड़ों हज़ारों टीवी चैनल्स आ चुके हैं, तो अब तो पीटीवी को मैं नहीं समझता कि शायद कोई देखता हो। हाँ, अर्तुगरुल गाज़ी की वजह से शायद लोग अब देख रहे हों, लेकिन वो भी अर्तुगरुल में पीटीवी का कोई किरदार नहीं है। तुर्की ने ड्रामा दिया, आपने चला दिया, इश्तिहारात भी ले रहे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खसारे में हैं। इसका मुफस्सल ऑडिट कराना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को। पीटीवी का मुकम्मल ऑडिट जब तक नहीं होगा और उसके अलावा कुछ लोगों से आप इसके जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग इसकी बहाली और इसको मुनाफा बख्श बनाने के हवाले से जो कुछ आप प्रपोज़ल्स लें, इदारा जाती इस्लाहात के जो आपके मुशीर हैं उनसे प्रपोज़ल्स लें कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। प्रोफेशनल्स से भी राय लें ताकि इसको बेहतर किया जा सके और आवाम पर जो ये बोझ है 21 अरब रुपये का वो ना डाला जाए। अब मामला ये है कि जो पीटीवी बनाया तो पाकिस्तान के नज़रियाती असास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती बयानिया, हुकूमती बयानिया, हुकूमत रियासती बयानिया जो है वो पाकिस्तान का उसको इंटरनेशनली उसकी तरवीज के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले जब से ये पीटीवी बना है, जो भी हुकूमत आती है, सियासी हुकूमत आती है, वो उसके गुण गाने शुरू कर देते हैं। रियासत की बात बहुत कम की जाती है। अभी रिसेंटली हम जो लगभग 1 साल होने वाला है मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय लॉकडाउन और जो वहाँ पर जो मुसलसल पाबंदियाँ जारी हैं, वहाँ पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, वहाँ पर पीटीवी न्यूज़, पीटीवी वर्ल्ड की कोई एक ऐसी, मुझे शायद आपके जहन में कमेंट्स में आप मुझे कर सकते हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट मुझे बताएं जिसने इंटरनेशनल इम्पैक्ट डाला हो। हाँ, बीबीसी की रिपोर्ट्स ने इम्पैक्ट डाला है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने इम्पैक्ट डाला है, टीआरटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसने इम्पैक्ट डाला है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स ने इम्पैक्ट डाला है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, पाकिस्तान टेलीविज़न वर्ल्ड ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। वजह यह है कि अहलियत ही नहीं है। भाई जो जूनियर स्टाफ लोग भर्ती हुए हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग में कह लें, उनकी जो है वो तरक्कियों में कह लें, या फिर उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती हैं, वो प्रोड्यूसर बने बैठे हैं।
विजन ही नहीं है। कि मार्केट से भी आपने कुछ लोगों को लाया, आपने मंजूर नज़र लोगों को आपने आपके बिठा दिया, वो भी इम्पैक्ट नहीं डाल सके। तो उल्टा नुकसान ये हुआ है कि अब आवाम की जेब से 21 अरब रुपए सालाना जो है वो निकलेंगे। काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए समरी की मंजूरी दे दी है और खमियाजा जो है वो आवाम करेंगे। अब इसमें बेहतरी के किस तरह से किया जा सकता है, मतलब वो भी हम दे सकते हैं। पहला, कारपोरेशन, पीटीवी कारपोरेशन का ऑडिट करवाया जाए, देखें कि कौन से लोग जो हैं वो तनख्वाहें ज़्यादा ले रहे हैं और बोझ हैं, उनकी तनख्वाहें कम करें या मार्केट के बराबर उनकी तनख्वाहें करें। दूसरा, अगर करप्शन या घपले हो रहे हैं उसको बेहतर करें, उनको ख़त्म करें और मामलात बेहतर करें। तीसरा, इनके कानून में, लॉ में, ऑर्डिनेंस में, रूल्स में तब्दीली करें कि ये इसको जिस तरीके से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेट चैनल्स जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं, उस तरीके से इनके लिए भी चीज़ें फराहम करें। अब BBC उर्दू है, हम भी PTV तुर्की कर सकते हैं, हम भी PTV हिंदी कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट्स बनाएं, वेबसाइट से आप पैसे कमाएं, यूट्यूब चैनल्स बनाएं, उससे भी पैसे कमाएं। मतलब आप दुनिया की हर ज़बान के लिए भी आप काम कर सकते हैं ताकि वहाँ से आपको रेवेन्यू आए। और फिर इनको रेवेन्यू कमाने के लिए, इनको डिजिटलाइज या इनको सोशल मीडिया के ऊपर कमाने के लिए भी जो है वो अपॉर्चुनिटी भी दी जाए। जिस तरीके से BBC वगैरह यूट्यूब पर भी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो इनको भी करना चाहिए। तो मेजर तब्दीलियाँ लाएं, प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, अच्छा कंटेंट दें, लोग देखेंगे। लोग पहले भी PTV देखते थे जब कोई और TV चैनल नहीं था। अच्छा मुकाबलाबाजी का रुझान दें। इवन PTV स्पोर्ट्स है, PTV होम है, PTV नेशनल है, डिजिटल है, PTV पार्लियामेंट है, PTV न्यूज़ है, PTV वर्ल्ड है, जितने भी चैनल्स हैं आप कमा सकते हैं। आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ करके आप अपने आप को ख़ुद पाँव पर खड़ा कर सकते हैं और आपको रियासत या आवाम का या हुकूमत का, आपके टैक्स पेयर से पैसे जो हासिल करने वाले मामला तो उसको रोका जा सकता है। भाई आपको विल चाहिए, करना चाहिए और अच्छे किस्म के आप प्रोफेशनल्स हायर करें और इसको आप मुनाफा बख्श इदारा बना सकते हैं और उल्टा मुनाफा बख्श इदारा बनाकर आप कौमी ख़जाने में रकम जमा करा सकते हैं, ना कि आप भत्ता वसूली के चक्करों में पड़ जाएँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए शो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।